हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति। नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को याद करना या समझना बहुत ज़रूरी है और आज पार्ट नंबर 5 में उन्हीं दो कंसेप्ट को, वो दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। तो फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज को जब तक हम नहीं समझेंगे नॉमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपाउंड्स हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिले इन हाइड्रोकार्बन्स में जब कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, सपोज हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा यदि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन्स कोई भी अटैच हो गया और उस वजह से उस मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए, उस मॉलिक्यूल के रिएक्शन में, उसके एक्शन में चेंजेस आए, उस मॉलिक्यूल के फंक्शन में चेंज आए, तो वो कहलाते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एक बात जानना हमें ये भी ज़रूरी है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले वो रिएक्शन कहाँ पे करेगा? उनके जो बीच का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी रिएक्टिविटी जो साइट है वो बॉन्ड है, यानी बॉन्ड भी, जो बॉन्ड्स हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये भी रिएक्टिविटी साइट शो करते हैं। जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे पहले ये बॉन्ड्स ब्रेकेज होंगे, तो इसलिए ये भी फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, एल्केन। एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो वो एल्केन में आते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके बाद आते हैं एल्कीन। एल्कीन में जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में, चाहे वो एक हो या दो हो, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो होते हैं एल्कीन। उसके बाद एल्काइन। एल्काइन में हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो कहलाते हैं एल्काइन। ये तीनों आते हैं फंक्शनल ग्रुप में, ये बॉन्ड्स हैं फिर भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। और इसी तरीके से एरीन्स। एरीन्स में क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कार्बन कार्बन जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं और साथ ही सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग एक दूसरे से रहते हैं, तो ये है एरीन्स। तो इनमें भी ये जब बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या शो करते हैं? ये रिएक्टिविटी साइट शो करते हैं। और रिएक्टिविटी साइट का मतलब है जब किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होने लगेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ताकि ये रिएक्टिविटी साइट शो कर रहे हैं और इसी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप में आ रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई ग्रुप ना होते हुए भी इनको क्यों फंक्शनल ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी साइट को दे रहे हैं। रिएक्टिविटी साइट की इस जगह पर रिएक्शन होगी और कैसे होगी? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब होगी। इसलिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साथ में एरीन्स, ये सारे ही फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स जिसको कि एक्स से शो किया गया है, ये एक्स है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ये एक्स। ये एक्स शो कर रहा है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये हैलाइड्स उस पर अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, जैसे क्लोरोइथेन, ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल्स। एल्कोहल्स OH। OH जो है, अगर हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप जुड़ा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है, पहले कार्बन के साथ कौन? पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और उस ऑक्सीजन के साथ में फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये है एल्कोहल ग्रुप। इसको बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। जब OH किसी भी ग्रुप के साथ अटैच है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अटैच है अगर OH, तो वो कहलाते हैं एल्कोहल्स, क्योंकि उनमें एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसके साथ इनके पीछे ऑल लग जाता है। ये वर्ड्स आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसमें एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है, CHO। इसके बाद बात करते हैं हम कीटोन्स की। कीटोन्स जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये जो कार्बन है दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा है।
आर आर और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये मिडल में आ रहा है। समझ पा रहे हैं? कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसमें सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो मिडल में है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अटैच है। इसके बाद बात करते हैं हम नाइट्रोज। नाइट्रोज जिसमें कि हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में NO2 ग्रुप जुड़ा है, तो ये होते हैं नाइट्रोज, इनको बोलते हैं नाइट्रोज। इसके बाद बात करते हैं नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल में है CN। CN हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी है 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। तो नाइट्रोजन कंप्लीट वैलेंसी ऑक्यूपाई कर रहा है कार्बन के साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में, और एक वैलेंसी जो है कार्बन की वो अटैच हो रही है अनदर एल्किल ग्रुप के साथ में, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में अटैच हो रही है। तो हम ये समझ पाते हैं कि क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, अगर ये लास्ट पोजीशन पे, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं और नाइट्रोजन के पास टोटल 3 बॉन्ड्स हैं। जब नाइट्रोजन की जो टोटल 3 बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के 3 बॉन्ड से ऑक्यूपाई हो रहे हैं, फाइनली लास्ट जो एक कार्बन है, एक बॉन्ड जो है कार्बन का, वो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे एंड पोजीशन पे, उस हाइड्रोकार्बन की सीरीज के सबसे एंड पोजीशन पे ये नाइट्राइल ग्रुप आएगा। सपोज हम बात करें कि पेंटेन, कोई पेंटेन 5 कार्बन की सीरीज है हमारे पास, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, और उस पेंटेन के सबसे लास्ट में ये क्या आएगा, नाइट्राइल ग्रुप आएगा, पेंटेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से उसका नेमिंग होगा और आगे हम पढ़ेंगे इसको। इसके बाद बात करते हैं ईथर्स। ईथर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन है। यहाँ कीटोन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों अलग अलग बॉन्ड्स हैं और दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़े हैं, ये होते हैं ईथर्स। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। COOH इसमें एसिडिक नेचर होता है, इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इस ग्रुप में एसिडिक नेचर होता है। इसके बाद बात करें कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन उसमें क्या होगा, जैसे COOH है हमारे पास, ये H क्या होता है, H पॉजिटिव है। जब ये H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये H पॉजिटिव के रिमूव होते ही यहाँ COO माइनस आ गया है, तो ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन कहलाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, हमारा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। एस्टर में हम देखें COOR, यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें COOH है, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्किल ग्रुप जुड़ गया है, तो वो कहलाता है एस्टर, COOR। ओके। इसके बाद बात करें हम एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि हैलाइड्स यानी X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो है ही, और जब एसाइल हैलाइड्स होगा तो इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन CO के साथ में X अटैच है, यानी COX होने पर ये होगा एसाइल हैलाइड्स। इसके एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एमीन्स। एमीन्स NH2। हम जानते हैं अमोनिया NH3 है। जब अमोनिया के NH3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर उसके जगह एल्किल ग्रुप जुड़ गया है, तो वो है, यहाँ पर एक ग्रुप अगर एल्किल ग्रुप जुड़ गया है तो एक एल्किल ग्रुप के साथ में NH2, क्योंकि NH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अगर 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो यहाँ होगा 2 एल्किल ग्रुप जुड़ सकते हैं और रिमेनिंग NH। अगर तीनों हाइड्रोजन NH3 में से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन, तो ये भी एमीन्स ही कहलाते हैं। तो एल्किल के साथ में NH2, NH और N, ये तीनों ही एमीन्स में आते हैं। इसकी बात करें हम एमाइड्स। एमाइड्स जिसमें कि NH2 तो है ही, लेकिन साथ में CO ग्रुप भी जुड़ गया है, CONH2। इसी के साथ में CONHR। अगेन एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है 2, CONH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन है ये। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे CONHR, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एल्किल ग्रुप CONHR, और अगर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एल्किल ग्रुप तो ये हो जाएगा CONR2, इसमें H नहीं है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जिसमें कि एल्किल के साथ में SO3H अटैच है, ये है सल्फोनिक एसिड। ये हमने किया है फंक्शनल ग्रुप। आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इन फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम इन्हें और यूज़ करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं। सेकंड कंसेप्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये हम 9th-10th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जब किसी सीरीज में अगर 1 कार्बन है तो वो मिथ कहलाता है, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स,
7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, एंड 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, एंड 12 कार्बन है तो डूडेक। तो इस तरीके से ये सीरीज हम जानते हैं इसके बारे में। हम बात करने जा रहे हैं आज होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज बताती है कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज है ये अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज है, और इन हाइड्रोकार्बन की सीरीज को हम एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें एल्केन जिसमें कि CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड C5H12। हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ कार्बन और हाइड्रोजन का कोई रेशियो है वो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हम इथेन को देखें, इथेन जिसमें कि C2H6 है, C2 अगर C की वैल्यू को हम N माने तो H जो है उसका डबल है प्लस 2 है। यहाँ पर भी हम देखें प्रोपेन में तो C3 है और H 8 है, यानी 3 2 6, 6 प्लस 2 8। यहाँ ब्यूटेन में C4H10 है तो C4 है और H हाइड्रोजन के लिए 2N करें अगर 4 2 8, 8 प्लस 2 10, यानी एक कॉमन सा फॉर्मूला निकल के आ सकता है जिसमें कि कार्बन जो है N है तो हाइड्रोजन 2N है प्लस 2 है। तो इस हाइड्रोकार्बन की सीरीज को हम एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है होमोलोगस सीरीज। इस हाइड्रोकार्बन की सीरीज को हमने एक नॉर्मल एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है, CnH2n प्लस 2, ये है एल्केन के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक एल्कोहल की सीरीज है हमारे पास में, और एल्कोहल में CH3OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अब इस सीरीज में भी हम कुछ देख सकते हैं कि कुछ कॉमन क्या है। इसमें जो कॉमन बात की जा रही है वो है अगर कार्बन की वैल्यू अगर 2 है तो हाइड्रोजन 2N है प्लस 1 है। इसमें हाइड्रोजन देख सकते हैं क्योंकि 5 है, C2H5, यानी CN है, C2 2 4 तो हाइड्रोजन है 2 2 4, 2N प्लस 1 क्योंकि 5 है, प्लस OH क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप भी इसके साथ में अटैच है एल्कोहलिक ग्रुप के लिए। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन सीरीज के साथ में अटैच होता है तो कब अटैच होगा, जब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो हाइड्रोजन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 प्लस 2 था एल्केन के लिए जब इसके साथ में कोई भी तरीके का फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं था। लेकिन जब एक फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो रहा है हाइड्रोकार्बन सीरीज के साथ में तो ये क्या फॉर्मूला हो रहा है, CnH2n प्लस 1 OH। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज है हैलाइड्स के लिए। हैलाइड जिसमें कि क्लोरोमेथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, इसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज में क्या हो रहा है, हम आसानी से नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है। जब हमने इसमें देखा एल्कोहल्स में तो एल्कोहल्स में जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जबकि यहाँ पर हैलाइड्स में क्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। हम देख पा रहे हैं कि C की वैल्यू अगर कार्बन की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन जो है वो 5 है, यानी C का कार्बन का जस्ट डबल प्लस 1। तो इसका नॉर्मल सीरीज क्या आ रही है, CnH2n प्लस 1 एंड Cl। सब में यही हो रहा है। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू 3 2 6, 6 प्लस 1 7 एंड Cl। यहाँ पर कार्बन की वैल्यू अगर 4 है तो 4 2 8, 8 प्लस 1 9 एंड Cl। यहाँ पर कार्बन की वैल्यू 5 है तो 5 2 10, 10 प्लस 1 11 तो हाइड्रोजन 11 है प्लस Cl। तो CnH2n प्लस 1 एंड Cl। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है फॉर हैलाइड्स के लिए, CnH2n प्लस 1 एंड Cl। ये है हैलाइड्स के लिए। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूले से हम इनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज फॉर एल्केन, होमोलोगस सीरीज फॉर अल्कोहल एंड होमोलोगस सीरीज फॉर हैलाइड्स। तो आज हमने फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज को अच्छे से समझा है, तो इस वजह से आपको नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से समझ में आएगा। आज का ये वीडियो थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको यूज करेंगे आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 6 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।